जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज पार्क एकेडमी एंड लर्न क्लासेस 24/7 में। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आइए हम लोग अपने डीएलएड प्रैक्टिस सेट के सीरीज में बढ़ चुके हैं अपने लेक्चर नंबर 11 में, जो कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स के प्रैक्टिस सेट सीरीज है। ठीक है, हम लोग अब तक करीब 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है। बहुत ही जल्द आपका जो है डीएलएड का एग्ज़ाम होने वाले हैं। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड न्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर आगे। देखते हैं दोस्तों, हमारा पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि भिन्न के बारे में सवाल है। और क्या है सवाल, तो ध्यान दो। कह रहा है समभिन्न किसे कहते हैं। ध्यान दो, समभिन्न किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए भिन्न के बारे में ज़रा से देखते हैं, समभिन्न क्या होती हैं और समझते हैं। समभिन्न, ठीक है, या इसी को लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, ये होती क्या है तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। ठीक है दोस्तों, वह भिन्न, भिन्न तो आप जानते ही हैं, वह भिन्न जिन्हें 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 हम अंश व हर में हर बड़ा व अंश छोटा देखते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर ये लाइन थोड़ा सा डिफिकल्ट समझ में आ रही हो तो इसको एक तरीके से ये कह सकते हैं कि वह भिन्न जिनका अंश हर से क्या होना चाहिए? छोटा हो। ठीक है, चलिए एक बार दूसरी लाइन समझिए इसको। ठीक, वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा होता है। क्या कहलाती है? हमारी समभिन्न कहलाती है। और भिन्न हम लोग कैसे लिखते हैं? कोई भी m/n के फॉर्म में पूर्ण संख्याओं को लिख दिया जाए तो क्या हो जाएंगी? भिन्न हो जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग अंश व हर को देखेंगे, यानी सपोज दैट ये अंश है और ये हर है, तो उसमें जो हमारा m होगा वो हमेशा किससे छोटा होगा? n से छोटा होगा। तो अगर हम m को 1 ले लें तो n क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अगर हम m को 2 ले लें तो ये क्या होना चाहिए? 3। अगर ये 2 ले लें तो ये क्या होना चाहिए हमारा? 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएंगे? हमारी समभिन्न हो जाएंगी ये सब। ठीक, चलिए आगे बढ़ें हम लोग। आगे देखिए, विषम भिन्न किसे कहते हैं तो इसको भी समझते हैं दोस्तों। ठीक है, विषम भिन्न क्या होती है? विषम भिन्न समझना है। इसको अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें होता क्या है कि कौन सी भिन्न होती है? तो वह भिन्न जिनमें अंश हर से बड़ा होता है। ठीक है, बड़ा होता है, अंश हर से बड़ा होता है। जैसे अगर हम m और n की बात कर रहे थे तो m इज ग्रेटर देन n। अगर m 1 है, सॉरी m 2 है तो n क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अगर m 5 है तो n क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है ना। ठीक है, तो ये भिन्न हमारी क्या हो जाएंगी? विषम भिन्न हो जाएंगी। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स की बात करें यदि हम, तो एग्जाम्पल्स में क्या हो जाएगा? थ्योरी में तो हो जाएगा m इज ग्रेटर देन n,
जहाँ ये क्या है, अंश है और ये क्या है, हर है। ठीक है, अगर एग्जांपल्स की बात करें तो 5/3 कह सकते हैं, 8/7 कह सकते हैं, 9/4 कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, विषम भिन्न हो जाएंगे। अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें भी देख लीजिए। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि जो अंश होगा वो हर से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, ये सिंबल लगेगा। तो अंश अगर 2 है तो हर क्या होगा, 3 होगा। अगर ये 5 है तो ये 6 होगा। अगर ये 7 है तो ये 9 होगा। कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, ये कई एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला सवाल हम लोगों को क्या कह रहा है 8.754 8.754 को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तारित रूप का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या जिस स्थान पर है उसको उसके मूल संख्या के रूप में लिखना। ठीक है, जैसे कि 8 जो हमारा है वो कंप्लीट नंबर है, बाकी जो 754 है वो किसके साथ है, डेसिमल के साथ है। ठीक है ना, तो चलिए इसको थोड़ा सा विस्तारित रूप में लिखते हैं। 8.754 का विस्तारित रूप। ठीक है, विस्तारित रूप देखो क्या हो जाएगा, 8 को एज इट इज 8 लिख सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद प्लस में क्या जोड़े हैं हम लोग, तो 0.700 जोड़े होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस में हम लोग क्या जोड़े होंगे, तो 0.05 जोड़े होंगे। और फिर क्या जोड़े, 0.50 कह सकते हो या 0.7 कह दीजिए, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं रखती। फिर उसके बाद क्या जोड़े होंगे, 1 मिनट, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू भी नहीं रहती, तो 0.7 कह दीजिए। फिर उसके बाद इसको क्या कह सकते हो, 0. कितने अंक बाद है, तो 2 अंक, यानी 1 और ये 5 हुआ होगा। फिर 0. क्या हुआ होगा हमारा, 0.0 कितने अंक बाद, 2 अंक बाद, 2 0 हो गए और 4 हो गया। तो ये इस फॉर्म में हम इसको लिख दिए, यानी मूल संख्या क्या थी, जो 4 है वो 0.004 थी, जो 5 है वो क्या रही होगी, 0.005 रही होगी, जो 7 है वो 0.7 रही होगी, वो 8 हो गई। अगर हम इसकी बात करें तीनों को ऐड करने की, क्या करते हैं, तीनों को ऐड करने की बात करते थे तो हम लोगों को आंसर से ये प्राप्त होता था, लेकिन जब मूल संख्या में तोड़ने की बात करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। लेकिन इसी को इस फॉर्म में आप और लिख सकते हो। अगर इसका डेसिमल हटाओगे तो डेसिमल हटाने पर क्या निकल के आएगा, ऊपर 1 अंक बाद दशमलव है, तो इसलिए ऊपर 10 से गुणा और नीचे भी 10 से गुणा, तो ऊपर दशमलव हट जाएगा और नीचे 1 10 आ गया। यहाँ 2 अंक बाद है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और यहाँ 3 अंक बाद है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3 0 आ जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आप आंसर लिख सकते हैं। आगे देखिए, आशा है समझ में आ रहे होंगे सवाल। ठीक है, ये सब्जेक्टिव टाइप हैं और पिछले लेक्चर्स में भी हम लोगों ने कई सवाल सब्जेक्टिव टाइप्स के सॉल्व किए हैं और वहीं से हम लोग उसके आगे की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं। क्या कह रहा है, जोड़ना है भाई, किसको जोड़ना है, चलिए जोड़ देते हैं। क्या कह रहा है, 13.279 और किसको जोड़ना है, 3.000, कितना है भाई, 4 6 है ना। और फिर किसको जोड़ना है, तो 742 दशमलव, ठीक है, 1 2 3 और 372। ठीक है, इधर ध्यान देना है थोड़ा सा कि जब भी हमें डेसिमल वाली वैल्यू जोड़ना है, क्योंकि हमारे सिलेबस में दशमलव था, दशमलव प्रसार भी था, ठीक है, दशमलव संकलन भी था, तो वहाँ पर क्या करना है, यह ध्यान रखना है कि कई सारी संख्याएं होंगी, तो हमेशा डेसिमल जब ऐड करते हैं तो यह ध्यान देना होता है कि भाई डेसिमल वाला जो पॉइंट्स है वो डेसिमल के सामने ही होना चाहिए। जैसे हमने लिखा 13.279, तो डेसिमल 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 तीनों डेसिमल सेम एक ही रेखा में, बाकी संख्याएं इधर वाले इस तरफ, इधर वाली इस तरफ, ऐसे हम लोग इसको ऐड करेंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं। इसमें भी देखिए 6 संख्याएं, इसमें 5 है, इसमें 3 है। अगर हम इसको जोड़ेंगे, इनको बराबर करें तो डेसिमल के बाद कोई भी 0 बढ़ा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 3 3 6 हो गए, इसके सामने 2 आ जाएगा, इसके सामने जोड़ोगे तो 13 हो गया। और ये क्या हो जाएगा, 4 3 7 7 1 8 832। फिर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब क्या बचा दोस्तों, तो डेसिमल बच गया। फिर 3 3 6 6 2 8 हो गया, और 4 1 5 हो गया, और यह 7 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह प्रक्रिया आपको अपनानी है जोड़ने में।
चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है, 1.4 को प्रतिशत के रूप में लिखिए। 1.4 को किस में लिखना है दोस्तों, प्रतिशत के रूप में लिखना है। ठीक है, देखिए 1.4 को प्रतिशत के रूप में, 1.4 को प्रतिशत के रूप में। देखो क्या होगा, हमेशा जब भी हम लोग परसेंटेज लगाते हैं तो 100 से क्या कराते हैं दोस्तों, गुणा कराते हैं, और जब भी परसेंटेज हटाते हैं तो 100 से भाग करा देते हैं। ठीक है, चलिए परसेंटेज लगाना है इसलिए 100 से क्या करा देते हैं, गुणा करा देते हैं, और साथ में परसेंटेज का मार्क्स लगा देते हैं। 100 से गुणा कराएंगे तो देखो एक अंक बाद दशमलव है, इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, लेकिन एक अंक बाद क्या रखोगे, दशमलव रखोगे। ठीक है, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए क्या हो जाएगा, 140% हो जाएगा। ठीक है, 1.4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या निकल के आएगा, 140% हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपका 18.5% को दशमलव भिन्न में लिखिए। 18.5% को किस में लिखना है दोस्तों, दशमलव भिन्न में लिखना है। ठीक है, चलिए इसको लिखते हैं हम लोग 18.5%। अब प्रतिशत हटाएंगे, दशमलव भिन्न बनाना है, तो हमने अभी कहा कि भाई साहब जब भी प्रतिशत लगाना होता है तो 100 से गुणा कराते हैं, प्रतिशत हटाना होता है तो 100 से क्या कराते हैं, भाग कराते हैं। ठीक है, प्रतिशत हटा देते हैं तो 100 से भाग हो जाएगा, यानी नीचे कितना आ गया, 100 आ गया। ठीक है, दशमलव भिन्न में होना चाहिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसको थोड़ा बहुत काट पीट देते हैं, काटेंगे तो क्या निकल के आएगा, देखो 5 से काट देते हैं, 5 3 15, और क्या बच गया, 3 बच गया, इसको दे देते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 35 हो गया, 5 सत्ते 35, बस दशमलव लगा लेंगे, 7 आ गया, और नीचे इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10, एक तो यह कह सकते हैं 3.7/20 आ गया। अब देखो थोड़ा सा इसको एक बार और भाग दोगे तो क्या बच जाएगा, ये हमारा 18.5 आ जाएगा, है ना, लेकिन फिर डेसिमल और आगे बढ़ जाएगा। या तो आंसर आप यहीं लिख दो क्योंकि कह रहा था दशमलव भिन्न में, या इसको क्या कर सकते हो कि इसको एक बार ऐसे लिख के आप देखो 20 को क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 10 लिख सकते हो, है ना। तो 10 से जब भाग लगा दोगे, 10 से जब भाग लगाओगे तो दशमलव और अंदर खिसक जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये भिन्न रूप हो गया, लेकिन कैसा भिन्न रूप हो गया, दशमलव भिन्न रूप हो गया। ठीक है, कैसा भिन्न रूप हो गया, दशमलव भिन्न रूप हो गया। इस फॉर्म में आप इसको लिख सकते हो या इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, या और तो आगे कुछ नहीं, बस इतना ही इसको रखते हैं। ठीक है, अगर काटना पीटना हो तो काट पीट दीजिएगा तो फिर और आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 112, 252 तथा 99 का लासा क्या होगा। चलिए लासा निकालते हैं किसका, 112 और 252 तथा 99 का लासा। ठीक है, 99 का लासा। तो देखो लासा निकालने के लिए वही बेसिक मेथड है, 112, 252 और 99 के क्या कर लेते हैं हम लोग, गुणनखंड कर लेते हैं। चलिए जब गुणनखंड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2 से इसको डिवाइड करो दोस्तों, 2 पंचे 10 हो गया। ठीक है, फिर क्या बच गया, 1 बच गया, इसको दे देते हैं, 2 छाक 12 हो गया, और फिर हमारे पास क्या आ रहा है, 252, है ना। ठीक है, बैटरी का भी ध्यान रखना है। तो 252 बचा, इसको आगे काटते हैं, 2 1 9 2, 2 दूनी 4 और 2 छाक 12, फिर ये बच गया तो ये कटेगा नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देते हैं। फिर देखो 2 से ये कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 छाक 12, 2 3 या 6 और 99 नहीं कटेगा। फिर भी 2 से ये कट जाएगा, 2 से काट दो, 2 1 9 2, 2 चक्को 8 और ये वैसे ही छोड़ देते हैं, ये भी नहीं कटेगा। फिर देखो 2 से ये कट जाएगा तो 2 सत्ते 14 और ये 63 आ गया, है ना, और ये 99 अब नहीं कटने वाला। तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसको 7 से काट देते हैं, 7 से कटेगा ये, या इसको पहले 3 से काट दीजिए, पहले 3 से काट दीजिए। जब 3 से काटेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 1 9 3 और ये कट जाएगा, 3 1 9 3 1 9 3। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं हम लोग, 7 से ना काट के 3 से ही काट दो क्योंकि ये कट रहा है अभी। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 7 आ गया, 21 को काटेंगे तो 3 बार में आज, और 11 की 11। फिर देखो 7 से ये कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, यानी फाइनली हमें मिला क्या, 4 बार देखो 2 मिल गया और 2 बार 3 मिल गया, 1 बार 7 मिल जाएगा, 1 बार 11 मिल जाएगा। देखो क्या क्या मिला है, एलसीएम।
ठीक है, क्या क्या मिल रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर क्या मिल रहा है 3 गुणे 3, फिर क्या मिल रहा है 7 गुणे 11। अब इनका क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं। क्या करा लेते हैं, गुणा। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 48, 48 मिल गया हमारे पास, और 11 सत्ते 77, इसमें 3 का गुणा करा लेते हैं, फिर क्या मिल जाएगा 77 मिल गया। ठीक है, 16 48 गुणे 3 और ये 77 हो गया। ठीक है, इन दोनों का गुणा करा लेते हैं। अब 3 का इसके साथ गुणा कराओ, फिर 77 का करा लेते हैं। 3 अट्ठे 24 की 4 और हासिल आए 2 आपके, तो 3 चौको 12 और 12 2 14, 144 गुणे में 77, 77 का गुणा कराओ। 7 चौक 28 की 8, 7 चौक 28 2 30 की 0, 7 एकन्नम 7 3 10, 1008, नीचे भी 1008 आएगा, तो इसको आप क्या करेंगे, ऐसे लिख दीजिए, 8 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया, 11 हो गया, यानी फाइनली 11,000 क्या आ गया, ये 88 आ गया। इन दोनों का गुणा क्या हो गया, 11,088, 11,088। यही हमारा क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। किसका LCM हो जाएगा, तो दोस्तों 112, 252 और 99 का LCM हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया होगा, यही बेसिक सा नियम है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 बटे, दोस्तों ध्यान देना, 3/25 को प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, बदलना है, चलिए बदलते हैं हम लोग 3/25 को प्रतिशत में। ठीक है, देखो हमने फिर कहा, पहले भी बता रखा है और फिर बताना है कि भाई प्रतिशत जब हम लोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से गुणा कराते हैं और साथ में परसेंटेज लगाते हैं। ठीक है, चलिए तो 3 वैसे ही छोड़ देते हैं और 25 वैसे लिख लेते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज लगाना है तो 100 से पहले गुणा, फिर परसेंटेज का मार्क्स। देखो दोस्तों 25 से कट जाएगा, 25 चौक को 100 होता है, 4 से गुणा कराएंगे तो 4 3 12, और यही हमारा 2 लाइन में क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है कि भाई साहब 16, 41 और 38 ये कोई संख्या है जिससे क्या करना है, भाग करना है, किससे, 368 से। ठीक है, 368 से। अब ऐसी संख्याओं में इतने बड़े भाजक से भाग देना हो तो क्या करते हैं, एक एक संख्या को पहले थोड़ा सा गुणनखंड करके देख लेते हैं, गुणा करके देख लेते हैं। जैसे 3 हम ले लेते हैं, तो 3 का 68 छोड़ दिया जाए तो 300 बन जाएगा, और 300 को कितना बार गुणा करें कि 1600 के नियरेस्ट पहुंच जाए, है ना। तो हम लोग अगर 5 बार गुणा करेंगे तो 1500 बन जाएगा, लेकिन साथ में 60 लगा हुआ है, तो और 5 बार 6 का गुणा कर देंगे 60 का, तो कितना हो जाएगा, वो हमारा 300 हो जाएगा। तो 15 3 1800 हो गया, अर्थात 5 बार नहीं जा रहा। तो क्या करते हैं हम लोग, 4 बार ले चलते हैं। चलिए 4 बार इसका भाग वो गुणा कराते हैं, हाँ भाग ले चलते हैं। तो 4 बार ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, 4 अट्ठे 32 की 2, ध्यान देना, 4 अट्ठे 32 की 2, हासिल आपके 3 आ गए, और 4 छंग 24, 24 25 26 27 की 7, और 4 3 12, 12 2 14, यानी 1472 आ गया दोस्तों। इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा हमारे पास, 11 से 2 घटा देते हैं क्योंकि 1 से घटेगा नहीं, तो 9 आ गया। 3 से 7 नहीं घटेगा, एक इससे उधार ले लेगा तो 13 हो जाएगा, 13 से 7 तो 6 आ गया, और फिर यहाँ 5 से 4 घटाएंगे तो 1 आ गया। साथ में 3 लिख लेते हैं, साथ में 3, फिर भी 1693 है, और 5 बार में 1800 प्लस हो रहा है, 4 बार में 1472 है, संख्या 1693 है, तो क्यों ना हम लोग अभी भी 4 बार ही ले चलते हैं। जब 4 बार ले चलेंगे तो 1472 फिर से आ जाएगा। जब 1472 आ गया तो इसको घटा देते हैं, 1 यहाँ बच गया, और यहाँ क्या आ जाएगा तुम्हारा, 7 से 2 बच गया, और ये क्या हो जाएगा, 5, 6 से 2 बच गया, और ये खत्म हो गया। फिर बच गया आपका 8, ठीक है, क्या बच गया, 8 उतार लेते हैं। फिर उसके बाद अब देखो 2200 हो गया, और ये 368 है, तो क्या करते हैं, 5 बार ले चलते हैं। चलो 5 बार ले चलते हैं। जब 5 बार ले चलेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, ये हमारा 5 अट्ठे 40 की 0, हासिल आए 4, और 5 छक्का 30, 5 छक्का 30, ठीक है, और 4 34, 5 छक्का 30, 4 34, 34 की 4, और 5 3 15, 15 और 3 18, रुकिएगा,
5 अट्ठे 40 की 4, हम लोग घटाने में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए? 1600, तो 169 बचा था यहाँ, और 3 उतार लेते हैं। 1 से 2 गए तो घटेंगे नहीं, 11 से 2 घटाओगे दोस्तों तो 9 बच जाएगा। 3 बचे होंगे, 3 घटे, 3 से 7 नहीं घटेगा, इसलिए इससे एक उधार ले लेगा तो 13 हो गया। 13 से 7 जाएंगे तो 6 बच जाएगा, ठीक है। फिर 5 से 4 जाएंगे, 1 बच जाएगा। 3 उतार लेते हैं, 4 बार फिर ले जाएंगे, 1472 आएगा। 4 अट्ठे 32 की 2, 4 छंग 24, 24 3 27, 4 3 12 2 14, ठीक है। घटाओगे तो 1 बच गया, इसका 2 बच गया, इसका 2 बच गया, ठीक है। अब हम लोग 8 उतार लिए हैं, 5 बार ले चल रहे हैं, 6 बार ले चलेंगे तो क्या आएगा? 36 18। जरा 6 बार गुणा करा के देखते हैं। 6 बार गुणा कराओ 368 में, क्योंकि 5 बार में तो फिर वो 1900 ही बन रहा है, लगभग 1800 बन रहा है। 6 बार ले चलोगे तो 6 अट्ठे 48 की 8, हासिल आए 4, 6 छंग 36, 4 40, और 36 18, 18 4 22, 2208 बन रहा है दोस्तों। क्या बन रहा है? 2208। तो क्यों ना हम लोग 6 बार ले चलते हैं, इसको 6 लिखते हैं और यहाँ क्या करते हैं? 2208 लिखते हैं, ठीक है। 2208 ये आ गया। इसको घटाएंगे तो फाइनली यहाँ 0 आ गया, यहाँ क्या आ गया? 10 आ गया। 10 ही हमारा क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा, और बाकी हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक का हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक। इसको आप ध्यान देना है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 7/3 प्लस 13/3 को हल कीजिए। दोस्तों एक्यूरेट में ये सवाल प्रीवियस ईयर का है, बट प्रीवियस ईयर में इस तरह नहीं पूछा गया था। इसको थोड़ा सा प्रिंटिंग टाइपिंग में कर दिए हैं डिस्टर्ब, ऐसा नहीं था सवाल। देखो कैसा पूछा गया था, थोड़ा सा भिन्न और घुमा के, यानी मिक्स्ड फ्रिक्शन पूछा गया था, सम्मिश्र भिन्न जिसको कहते हैं, ठीक है। 2 सही 1/3 आया था, और क्या आया था? तो 4 सही 1/3 आया था, ऐसा एग्जाम में था। फिर कह रहा था इसको हल कीजिए। चलो इसको हल करके यही बनाएंगे। 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, 7/3 प्लस 4 3 12, 1 13/3। प्रिंटिंग में ये दिया गया है, बट क्वेश्चंस एक्यूरेट ये था, ठीक है। इसको देखो आपने पढ़ रखा है, जब भी हमारे हर समान होंगे तो हम लोग ऊपर नीचे का गुणा नहीं करते हैं, ठीक है। तो हम लोग 3 वैसे ही लिख लेते हैं, 7 प्लस का 13 वैसे ही जोड़ के लिख देंगे। 7 13 कितना हो गया? 20/3 हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तनिक समय दीजिएगा, पानी वानी पी लेते हैं। सॉरी दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है कि संख्या 3323 459 को शब्दों तथा विस्तारित रूप में लिखिए, ठीक है। 3323 459 को क्या करना है? पहले इसको शब्दों में लिखना है, ठीक है। चलिए शब्दों में लिख देते हैं, है ना। किस में लिखना है? शब्दों में, ठीक है। पढ़ो जरा शब्दों में क्या दिया गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो पहले क्या मिल रहा है? 33 लाख मिल रहा है, लिख देते हैं 33, ठीक है। क्या मिल रहा है? 33 लाख, 33 लाख। और क्या मिल रहा है दोस्तों? तो 23,000, भाई साहब अंकों में नहीं लिखना, 23,000 459, ठीक है। 459। फिर क्या कह रहा है? विस्तारित रूप लिखिए। क्या लिखना है? विस्तारित रूप, ठीक है। विस्तारित रूप लिखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका विस्तारित रूप लेके क्या कह रहा है? विस्तारित रूप में
विस्तारित रूप के लिए हो जाएगा कि जैसे जैसे मूल संख्याएं थी उनको अलग अलग तोड़ देना है। यदि सैकड़ा है तो सैकड़े में, इकाई है तो इकाई में, दहाई है तो दहाई में, और लाख है तो लाख में, 10 लाख है तो 10 लाख में, हजार है तो हजार में, 10,000 है तो 10,000 में, ऐसे इसको अलग अलग तोड़ देना है। देखते हैं हम लोग सबसे पहले 33,23,459। 33 लाख में जो 10 लाख वाली यूनिट है वो क्या है हमारी 30 लाख है। तो पहले क्या लिख देते हैं इसको 30 लाख, 30 के साथ कितना जीरो, 5 गो जीरो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है तो 3 लाख, यानी ये इकाई जो हमारा सिंपली वाला लाख है यानी साधारणता, और वो हमारा कैसा था 10 लाख वाला। 33 लाख कैसा है 10 लाख वाला, फिर कैसा है ऐसे साधारण। तो कितना हो जाएगा 3 लाख, 1 2 3 4 5, ये 3 लाख हो गया। फिर क्या मिल रहा है 23,000, बट 23,000 के पहले 10,000 वाली यूनिट क्या होगी तो 20,000 होगी, ठीक है, क्या होगी 20,000। फिर क्या मिलेगी 3,000, ठीक है, क्या मिल जाएगी 3,000 मिल जाएगी। और फिर क्या मिल जाएगी 459। तो पहले क्या मिलेगा दोस्तों 400, फिर क्या मिलेगा 50, फिर क्या मिलेगा 9 मिलेगा। तो ये दोस्तों इसका क्या हो जाएगा विस्तारित रूप हो जाएगा। अगर आप इन सबको जोड़ते चले जाएंगे तो हमें फाइनली क्या प्राप्त हो जाएगा 33,23,23,459। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 9,999 की अनुवर्ती संख्या बताइए। पहले तो ये बताइए अनुवर्ती संख्या होती क्या है, बहुत बार बताया गया, ठीक है। अनुवर्ती संख्या क्या है तो किसी भी संख्या, किसी भी संख्या के आगे आने वाली पूर्ण संख्या को अनुवर्ती संख्या कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं अनुवर्ती संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर हम बात करें तो अगर 1 है तो 1 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी 2, अगर 5 है तो 5 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी 6। वैसे ही हमारे पास क्या दिया गया है 9,999, इसमें 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 10,000, क्या हो जाएगा 10,000। यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है अभाज्य संख्या। क्या कह रहा है दोस्तों अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि हमें लिखना होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। आप लोग भी कॉपी पेन लेके बैठे होंगे तो लिख रहे होंगे, और लिखना भी है क्योंकि लिखा हुआ आपके मन में एक बार जरूर याद आता है एग्जाम टाइम। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है ध्यान दो। वह संख्याएं, वह संख्याएं कौन सी संख्याएं भाई जो स्वयं व एक के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो। ठीक है ना, यानी जो जो संख्या स्वयं और 1 के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उन्हें क्या कहेंगे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, बात कर लेते हैं। कोई भी एक तो नहीं, एक छोड़ दो, 3 ले लो, 5 ले लो और 7 ले लो, 13, ऐसे बहुत सारी संख्याएं हैं जो 1 और स्वयं के अलावा विभाजित नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए जरा सा वेट कीजिएगा 50 सेकंड का। ठीक है, माइक के लिए, माइक की बैटरी दोस्तों ख़त्म होने वाली है जिसका हम चेंज करते हैं।
हेलो हेलो। चलिए दोस्तों, वॉइस आ रही है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चंस? अगला क्वेश्चंस है हमारा, क्या कह रहा है कि 487 गुणे 1008 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए है, आप इसका आंसर कमेंट में कीजिए। गुणा कराना तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, यदि किसी त्रिभुज ABC के आधार की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। दोस्तों हमारे पास कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, ठीक है। कोई त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC, जिसके आधार की लंबाई क्या कह रहा है, ये सपोज दैट आधार है, ये क्या है, आधार है, ठीक है। जो कितना बता रहा है, 8 सेंटीमीटर है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, तथा ऊंचाई, ऊंचाई क्या होगी दोस्तों, ये यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, ये ऊंचाई हो गई, ठीक, ऐसे ये ऊंचाई हो गई, इसका नाम D कर देते हैं, जो 90 डिग्री पर होगी। और ये ऊंचाई के लिए क्या कह रहा है, तो 3 सेंटीमीटर है, कितनी भैया, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, ध्यान देना। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखो दोस्तों, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो उसके लिए 2 फार्मूले होते हैं। बेसिकली 2 फार्मूले हम आपको बता देते हैं, जिनमें से एक क्या होता है आपका, ऐसा जब कभी दिया हो तो उसके लिए क्या होगा, जब आधार व ऊंचाई दी हो, ऊंचाई दी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, ये हो जाएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग लगा लेते हैं। पहले तो ये बताओ, 1/2 हो गया, किसका पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है, 1/2। आधार कितना है दोस्तों, तो 8 है। ऊंचाई कितनी है, तो 3 है। 2 से इसको काट दो 4 बार में, 4 से गुणा करा दो, कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। लेकिन दूसरा एक हमारा क्या है कि पहला तो ये हो गया हमारा, है ना। जब दूसरे की बात करेंगे, जब त्रिभुज की भुजाएं दी हो, क्या दी हो, भुजाएं दी हो, तो उस कंडीशंस में क्या लगाते हैं, एरिया ऑफ, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो भी हो आपका ABC, तो उस कंडीशंस में लगाते हैं 1/2 या रुको 1/2 रूट ऑफ S ब्रैकेट ऑफ S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। जहाँ S क्या है, तो S अर्ध परिमाप होता है, ठीक है, और ABC क्या होंगी, भुजा होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आप इसको, आपका क्वेश्चंस किसके अकॉर्डिंग है, इसके अकॉर्डिंग है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 6 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है ये बताओ। पहले तो समबाहु त्रिभुज जानते हैं, ठीक है। चलिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, जिसकी समस्त भुजाएं बराबर हों, ठीक है। अब भाई बराबर हों, है ना, ये बताओ, जब कह रहा है एक भुजा ज्ञात करनी है तो भाई सब भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, माना त्रिभुज की भुजा A सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का परिमाप, दोस्तों परिमाप क्या हो जाएगा, क्या होता है त्रिभुज का परिमाप। जब इसकी बात करते हैं हम लोग कौन से, समबाहु की, तो क्या हो जाता है 3A हो जाता है। तो ये बताओ
3a हो गया, यानी 3 गुणे भुजा हो जाता है, क्योंकि भुजाएं समान होती हैं और परिमाप क्या होता है, समस्त भुजाओं का योग होता है। क्या होता है? भुजाओं का योग। अब देखो परिमाप कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो क्या हम इस परिमाप की जगह में 6 सेंटीमीटर लिख सकते हैं और इधर क्या लिख सकते हैं, 3a। ठीक है, क्या इससे इसको काट देते हैं तो 2 बार में कट जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, इधर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा। यानी जो त्रिभुज की हम लोग भुजा माने थे a सेंटीमीटर, वह कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वह कितनी सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है। देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 6 मीटर लंबी तथा 3 मीटर चौड़ी आयताकार क्यारी है। कोई क्यारी है, क्यारी बना लेते हैं और वह क्यारी कैसी है, कैसी क्यारी है, आयताकार क्यारी है। ठीक है, ये आयताकार हम लोगों ने क्या बना ली भाई, ये क्यारी है। ठीक है भाई साहब, रुकिएगा जरा सा, ये क्यारी लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लेना है ना। ये क्या हो गई, क्यारी हो गई। क्यारी जानते हैं, ठीक है, खेत के छोटे छोटे टुकड़े। आयताकार क्यारी है जिसमें कह रहा है लंबाई 6 मीटर लंबी है। भाई साहब ये 6 मीटर लंबी हो गई। ठीक है, ये 6 मीटर लंबी हो गई। फिर क्या कह रहा है, 3 मीटर चौड़ी है। 3 मीटर क्या है, चौड़ी है, ये 3 मीटर चौड़ी हो गई। ठीक है, इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो देखो आयत का परिमाप लगाते हैं। लंबाई क्या दिया गया है, लंबाई L बराबर क्या है, 6 मीटर, और चौड़ाई B बराबर क्या है, 3 मीटर है। ठीक है, आयत का परिमाप क्या होता है, ध्यान दो, आयत का परिमाप क्या होता है, तो ध्यान दो, P बराबर क्या होता है भाई, P बराबर, ठीक है, 2L प्लस का B, 2L प्लस का B। P बराबर क्या हो जाएगा, 2L प्लस का B। जहां L क्या है, लंबाई है, तो लंबाई की जगह में 6 और चौड़ाई की जगह में 3, तो ये क्या हो गया हमारा, 3 और 6 9, 9 दूनी 18, 18 मीटर, 18 मीटर। ठीक है, 18 मीटर उसका क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ें, क्या कह रहा है, क्वेश्चन 78 कह रहा है कि संख्याओं 13, 39, 273 के मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, 13, 39, 273 का क्या ज्ञात करना है, HCF निकालना है। ठीक है, HCF निकालने के 2 मेथड हैं। या तो आप इनका गुणनखंड करके देख लीजिए कि जो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को पूर्णतः विभाजित कर दे, क्या हो जाएगी, उनकी मासा हो जाएगी, यानी HCF हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। 13 के फैक्टर करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1 और 13 निकल के आएगा। इसके करोगे तो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, सॉरी पहले तो 1 ही होगा, फिर 3 से काट सकते हैं, है ना, फिर किससे काट सकते हैं, 13 से काट सकते हैं, 13 थी 39। इसको करोगे तो इसका फैक्टर क्या निकलेगा, पहले तो इसको 1 से काट सकते हो, फिर 3 से भी काट सकते हो। जब 3 से काटोगे तो क्या बन जाएगी, 3 27, 3, ध्यान देना, 3 से काटोगे तो क्या बनेगा, 3 27 और 3 91, तो 9 और 1 91 आ जाएगा। फिर 3 से उसको काटोगे तो कटेगा नहीं, फिर 7 से कटेगा वो, 7 91 7 दूनी 9, यानी 7 आ जाएगा। फिर क्या, जब 7 से काटोगे 91 है तो क्या बनेगा वो, बताओ, ठीक है, क्या बनेगा, 91, 13 ही बनेगा फाइनल। क्यों, देखो 7 91 7, 2 बच गया, 1 उतार लें, 7 3 21 है ना। ठीक है, इसको ध्यान देना, तो क्या बन जाएगा, अब 13 आ जाएगा। हमने क्या कहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों संख्याओं को, यानी जितनी भी संख्याओं का HCF ज्ञात करना है, उनको काट सके। तो जो 13 है, देखो तीनों में 13 आ चुका है ना, फाइनली तीनों में क्या आ चुका है, 13 आ चुका है। बाकी और इस 1 से कोई मतलब नहीं होता, विशेषकर 3 2 को काट रहा है लेकिन 13 को नहीं काट रहा, 7 1 को काट रहा है, बाकी 2 को नहीं काट रहा है। तो इसलिए 13 ही है जो समस्त संख्याओं को काट रही है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक, या एक और विधि है, क्या विधि है, देखो 13 और 39 और 273 का HCF
कैसे निकालते हैं? तो उससे भाग विधि से। भाग विधि में क्या करते हैं दोस्तों, पहले देखते हैं समस्त संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या ये है। अब इससे बड़ी वाली संख्या में क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे। तो इसमें भाग लगाएंगे। 13 से 39 में भाग लगाओ। 13 से 39 में, तो 13 × 39, 3 बार में कट गया और पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, यानी पूरा कटना चाहिए, पूरा कट गया। तो फाइनली 13 और 39 में यह समझ में आया कि 13 जो है 13 और 39 का HCF होगा। लेकिन बात फंस गई 273 की। तो फिर से 13 उठाएंगे, यहाँ 13 मिल गया, फिर से 13 उठाएंगे और किस में भाग देंगे? 273 में। तो देखो 13 दूनी 26, 2 बार में कट गया, 1 बच गया, 3 उतार लेते हैं, 13 × 1 13, यानी 273 भी 13 से पूर्णतः कट गया। अतः यही 13 जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? HCF। ठीक, HCF क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। बात समझ में आई? एक विधि ये है, दूसरी विधि वो है। दोनों में से आप जिसको पसंद करें उसको लगा सकते हैं। आसान ये भी है, कठिन इसको कह नहीं सकते हो, क्योंकि बेसिकली यही पढ़ते चले आ रहे हैं शुरू से। आसान यह भी है। ठीक है, कैसे? 13 से भाग लगा दिए, कट गया तो ठीक है, नहीं कटता तो जो भी आता उससे भाग लगाते, जो शेष आता उससे पहले 13 में भाग लगाते, फिर जो कटता, फिर फाइनली जो लास्ट टाइम पूरा सबको डिवाइड कर दे, वही हमारी क्या हो जाएगी? HCF हो जाएगी संख्या। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है? 24 80 का कितने प्रतिशत है? भाई साहब ध्यान दो, 24 80 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, कितने प्रतिशत है? चलिए देखते हैं। 24 को हम लोग मान लेते हैं, लेट एज्यूम करते हैं कि जो 24 है हमारा, 24 वो 24 80 का x प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? x प्रतिशत है। ध्यान देना दोस्तों, हमने x प्रतिशत मान लिया है, तो जो 80 गुणे x प्रतिशत होगा वो किसके बराबर होगा? 24 के बराबर होगा। ठीक है, चलिए 24 उधर भेज देते हैं तो हमारा x प्रतिशत की वैल्यू मिल जाएगी। बटे में 24 आ गया, वो 80 आ गया। और यह ध्यान दो कि क्या ध्यान देना है? ध्यान क्या देना है? जब भी हम लोग परसेंटेज इधर लगाए हैं तो 100 से क्या हुआ होगा भाई साहब? गुणा हुआ होगा। तो इधर भी 100 से क्या करा देते हैं? गुणा करा देते हैं, है ना? ठीक है, जब 100 से गुणा, नहीं सॉरी 1 मिनट आपको समझाते हैं फिर से। इधर देखो, 24 जो है वो 80 का x प्रतिशत बराबर किसके है? 24 के। तो ये बताओ, परसेंटेज इधर लगाएंगे तो 100 से क्या लगाएंगे? भाग लगाएंगे, क्योंकि हम कह रहे हैं x प्रतिशत है। ठीक है, चलिए इसको उधर भेजते हैं तो x प्रतिशत क्या हो जाएगा हमारा? 24 100 बटे में है तो इधर आएगा गुणे में, और साथ में हम लोग क्या भेज देते हैं? परसेंटेज भी भेज देते हैं उधर ही, और इधर से परसेंटेज हटा देते हैं। ठीक है, और इधर हमारे पास x बच गया, नीचे क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। एक 0 से एक 0 काट दो, 8 से 3 बार काट दो, 3 का 10 से दोस्तों गुणा कराओ तो x बराबर कितना आ गया? 30%। कितना आ गया? 30%। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर लो, या और भी तरीके हैं जो आपको पहले भी सिखाए जा चुके हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 4 ब्रैकेट के अंदर है, 4 ब्रैकेट के अंदर क्या है? 17 + 2 ब्रैकेट के अंदर क्या है? 5 गुणे 2। ठीक है, फिर ये ब्रैकेट बंद करते हैं और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। सबसे पहले बॉड मास हम लोगों ने क्या पढ़ा कि छोटा ब्रैकेट फिर बड़ा फिर उससे बड़ा, तब जाके हम हल करते हैं। तो और गुणा भाग में क्या करते हैं? सबसे पहले भाग, फिर गुणा, फिर माइनस, फिर जोड़, प्लस। ठीक है, तो देखो 2 2 पंचे 10, 10 2 12, कितना हो गया? 12 हो गया। 17 प्लस का 12 आ गया। 17 12 कितना हो जाएगा दोस्तों? 29। 7 2 9, 1 1 2। 29 का 4 से गुणा करा दो। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12 होता है 120, और 4 कम 116 हो जाएगा। फिर भी करा के देख लो। 4 नहीं 36 की 6, और 4 दूनी 8, 8 3 11। ठीक है, 116। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा है दोस्तों सवाल समझ में आए होंगे। ठीक है,
तो हम लोग अब अगले लेक्चर में मिलेंगे। यहीं तक हमारी क्लास आज की थी। ठीक है, क्लास आपने अटेंड की, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, जिससे क्या होता है कि सभी की तैयारी अच्छी हो जाए और हम लोगों का आपके लाइक से उत्साह बढ़ता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि और अच्छे से अच्छे कोशिश करते हैं कि आपको कैसे क्वेश्चंस दें जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड हो। ठीक है, चलते हैं, फिर हम लोग मिलिएगा अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए जय हिंद।